हाय एनिमे फैंस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 8 को। जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो जाके मेरे ब्लू बॉक्स की प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, जहाँ ताइके ने हारियो को एक सेट हरा दिया था और वो स्कोर बोर्ड के सामने जाकर सोचा था कि वो शायद अच्छा खेल रहा है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ चिनात्सु सुबह उठ जाती है। आज चिनात्सु का मैच था, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेस लग रही थी। चिनात्सु नीचे जाती है और ताइकी की मॉम से गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी चिनात्सु बाहर ताइकी को एक्सरसाइज करते हुए देखती है। वो उसके पास जाकर ताइकी को भी गुड मॉर्निंग बोलती है। तो ताइकी का आज डबल्स का मैच था, तो वो चिनात्सु से कहने लग जाता है कि मुझे लगा कि आज मेरा मैच है तो मैं थोड़ा नर्वस रहूंगा, पर ऐसा अभी लग नहीं रहा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैच को लेकर। ये सुनकर चिनात्सु खुश हो जाती है और वो भी ताइकी के साथ एक्सरसाइज करने लग जाती है। चिनात्सु ताइकी से एक्सरसाइज करते हुए पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा आज डबल्स का मैच है? तो ताइकी कहता है हाँ, आज डबल्स का है और कल सिंगल्स का। चिनात्सु आगे पूछती है कि इंटर हाई तक कितने लोग पहुंचेंगे? तो ताइकी बताता है कि एक टीम डबल्स की पहुंचेगी और 2 प्लेयर सिंगल्स के पहुंचेंगे। तभी ताइकी भी चिनात्सु से पूछता है कि मैंने सुना है कि कागोहारा बास्केटबॉल की टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो चिनात्सु बताती है हाँ, हम उनसे फाइनल्स में मिलेंगे और हमको जीतने के लिए उन्हें फाइनल्स में हराना होगा। ताइकी पूछता है कि तुम्हारा फाइनल कल है ना? तो चिनात्सु बताती है कि हाँ, कल है हमारा फाइनल। तभी ताइकी चिनात्सु से कल की बात को डिस्कस करने को पूछता है, पर ताइकी उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, कल के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तभी चिनात्सु ताइकी के बैडमिंटन चेयर कॉल के बारे में पूछती है। तो ताइकी कहता है हाँ, हमारे पास ऐसा चेयर कॉल है और वो है स्कोर का। तभी चिनात्सु ताइकी का नाम लेकर चीयर करती है और बोलती है ताइकी स्कोर, जिसे सुनकर ताइकी शर्माने लग जाता है और मन में सोचता है कि ये लड़की बार बार मेरी दिल की धड़कन क्यों तेज कर देती है। तभी हमको टूर्नामेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बंदों के मैचेस चल रहे होते हैं और वहाँ बहुत गर्मी भी होती है। वहीं ताइकी हारियो के साथ होता है और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। हारियो वहीं बैठकर अपने मैचेस जो उसके होने वाले थे वो देख रहा होता है। तभी वो वहाँ से उठता है और दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है और तभी देखता है कि साजिकावा हाई स्कूल की बैडमिंटन की टीम वहाँ आ चुकी है, जहाँ ह्यूदो था जिसे हारियो ने कभी नहीं हराया था। उसका वहाँ ऑरा ही कुछ अलग रहता है। तभी ह्यूदो हारियो की तरफ देखता है और बोलता है ओह हारियो, तुम भी यहीं आए हो, मुझसे फिर हारने आए हो क्या? तो हारियो उसका जवाब देता है कि ये बात तो मैं भी तुमसे बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो तुम्हारी ट्रॉफी थी वो तुमने वापस कर दी थी। तो ह्यूदो बोलता है कि मैंने उसे वापस नहीं की थी, मैंने ऑर्गेनाइजर्स को दे दी थी बस। तभी ह्यूदो का मैच स्टार्ट हो जाता है और हारियो ताइकी को बताने लगता है कि ह्यूदो कितना अच्छा खेलता है, उसकी स्पीड, टेक्निक, फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। ताइकी के पास में खड़े लड़के भी ह्यूदो की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ह्यूदो अभी जिससे खेल रहा है वो सब तो उसके सामने बच्चे हैं। तभी ताइकी ह्यूदो लोगों का मैच देखते हुए ट्वीट करने लगता है और बोलने लग जाता है कि यार उनको ऐसे शॉट मारने चाहिए थे, उनको ये वाला शॉट मारना चाहिए था, ये सब। तभी हारू ताइकी को देखकर मुस्कुराता है और उससे बताता है कि यहाँ से खड़े होकर मैच के बारे में बोलना आसान है, मैं जानता हूँ कि ह्यूदो कितना अच्छा खेलता है, तो तुम थोड़ा ठंड पालो और चलो थोड़ा वार्म अप करें। वैसे भी मैंने निशिदा को बुलाया है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने को। तो ताइकी बोलता है अरे वो तो पहले से ही अपनी हार को लेकर डिप्रेस्ड है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ताइकी वॉशरूम से आता है और वो किसी को बेंच पे सोते हुए देखता है जिसका वॉलेट नीचे गिरा हुआ था। वो उस बंदे को उठाता है और उससे बताता है कि तुम्हारा वॉलेट नीचे गिर गया है। ताइकी उसे बताकर वहाँ से चला जाता है और ये बंदा जिसका नाम यूसा है वो सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा था। तभी यूसा के पास एक और बंदा आ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ तुमको कोच बुला रहे हैं। तभी यूसा उठता है और ताइकी के बारे में सोचता है कि अच्छे बंदे कभी भी बैडमिंटन अच्छा नहीं खेल पाते। थोड़ी देर बाद फिर हम यूसा को देखते हैं जो बैडमिंटन स्ट्रिंग से कुछ खेल रहा होता है। तब उसके पास एक बंदा आता है और उससे बताता है कि ह्यूदो सेंपाई का मैच होने वाला है, चलो उनको चीयर करने चलते हैं। तो यूसा चीयर करने चला जाता है और यहाँ ताइकी और हारियो का ह्यूदो लोगों के साथ मैच स्टार्ट होने वाला होता है और तभी मैच स्टार्ट हो जाता है। ताइकी और हारियो बहुत अच्छी फाइट दे रहे होते हैं और वहीं क्यों लोग भी ताइकी लोगों को चीयर कर रहे होते हैं। वहाँ ताइकी भी बहुत अच्छी फाइट दे रहा होता है, पर ताइकी और ह्यूदो वो मैच हार जाते हैं और ताइकी इस हार से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी हारियो उसके पास आकर उसे चेयर अप करता है और कहता है कि कोई बात नहीं और बोलता है कि हम अगला वाला जरूर जीतेंगे। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिनात्सु घर आती है तो ताइकी की मॉम उसका स्वागत करती हैं और उसको कांग्रेचुलेशंस बोलती हैं, क्योंकि चिनात्सु अपना मैच जीत चुकी होती है और वो फाइनल्स में पहुंच गई थी। तभी वो ताइकी के मैच के बारे में उसकी मॉम से पूछती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि शायद ताइकी मैच हार गया है। तभी हमको ताइकी को दिखाया जाता है जो अपना हेड डाउन करके सो रहा था। तभी चिनात्सु भी वहाँ आ जाती है और ताइकी को सोते देख वो उसके पास जाकर बैठ जाती है।
चिनात्सु वहीं बैठकर सोच रही होती है कि अगर मैंने इससे ये कहा कि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो और अभी तुम्हारे पास सिंगल्स का मैच भी बचा हुआ है तो शायद मैं इतना चीयर अप इसको ना कर सकूं। तभी चिनात्सु उसके पास उसके बनाए हुए नोट्स देखती है और उस पर कुछ लिखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ताइकी उठता है तो वो उस नोट को पढ़ता है जो चिनात्सु लिख कर गई थी। उसमें ताइकी ने लिखा था कि मैं अगले मैच में अच्छे वाले स्मैशेस मारूंगा और चिनात्सु उसी के नीचे लिख कर गई थी कि मैं अगले मैच में अच्छे बास्केट स्कोर करूंगी। ताइकी उसे पढ़कर थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां ताइकी का सिंगल्स का मैच था। तो हारियो ताइकी को बताता है कि अगर तुमको मुझसे फाइनल खेलना है तो तुम्हें सेमीज में ह्यूरो को हराना होगा। ताइकी ये सुनकर घबराता नहीं है और हारियो से बोलता है कि मैं उसे हरा दूंगा। हम अगले सीन में ताइकी का मैच देखते हैं जहाँ ताइकी यूसा से हार जाता है और वो दोनों हाथ वाथ मिलाते हैं और यूसा विनर लिस्ट में साइन करता है। तभी हम देखते हैं हीना को जो ताइकी का मैच देखने आई होती है और वो देखती है कि मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो गया है। तभी वहाँ क्यों लोग भी आ जाते हैं और हीना से बताते हैं कि ताइकी मैच हार चुका है। ये सुनकर हीना सैड हो जाती है और कहने लगती है कि उसने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो कैसे हार गया। तो क्यों के बगल वाला बताता है कि मेहनत से सब कुछ नहीं होता, अब ये स्पोर्ट्स है, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। हम अगले सीन में ताइकी को देखते हैं जो सैड होकर बैठा होता है और वहाँ हीना भी आ जाती है। तभी हीना उसके पास जाकर उसको थोड़ा चीयर अप करती है और वो उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लाई होती है जिसे खाकर ताइकी को थोड़ा सा अच्छा लगता है। ताइकी थोड़ा डिप्रेस्ड होता है तो वो हीना से बताने लगता है अब शायद मैं इंटर हाई तक ना पहुंच पाऊं, अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो हीना उसकी बात सुनकर सोचने लग जाती है कि ताकि ऐसा ही है, वो हार कभी नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। तभी हम अगले सीन में हारियो को देखते हैं जिसका मैच ह्योदो से चल रहा होता है पर ह्योदो हारियो को हरा देता है और वो जीत जाता है। हारियो जिम से बाहर जाता है और गुस्से से सोचने लगता है कि उस साले को तो मैं इंटर हाई में देख लूंगा। तो उसके दोस्त उसे देखकर कहने लगते हैं कि ये सेकंड आया है पर फिर भी इसका चेहरा देखो कैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तभी हारू उनसे पूछता है कि ताइकी कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे उसे मैच के बाद ट्रीट देनी थी। तो उसके दोस्त बताते हैं कि शायद वो घर जा चुका है, वो काफी डिप्रेस लग रहा था। तभी हम ताइकी को देखते हैं जो घर जा रहा था और काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो सोचता है कि मेरे पास अभी भी 2 साल हैं पर चिनात्सु सेनपाई तब तक यहाँ नहीं रहेंगी। तैकी घर के अंदर जाता है और वो अपनी मॉम और चिनात्सु की हंसने की आवाज सुनता है। तैकी की मॉम चिनात्सु को चीयर अप कर रही थी क्योंकि चिनात्सु जीत गई थी फाइनल्स अपनी। ये सारी बातें सुनकर तैकी चिनात्सु के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि चिनात्सु की मेहनत रंग लाई। तभी वो अपना बैग फेंकता है और बाहर दौड़ते हुए सोचता है कि चिनात्सु सेनपाई तो इंटर हाई तक पहुंच जाएंगी पर मैं तो हार गया ना। और यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है।